इसके लिए लिखा है द गेम प्ले 369 he play good 1 9 8 no good 3। अगर यहाँ पर इसने इस टाइप से हमें कुछ दिया हुआ है कि यार यहाँ कुछ नंबर लिखे थे और उनको वहाँ पर कोडिंग फॉर्म में लिखा है कि यार इनका यहाँ पर क्या रिलेशन दिया है, अब वो हमसे यहाँ पर जब वो क्वेश्चन क्रिएट करेगा तो क्या क्या क्वेश्चन वो हमसे कर सकता है। तो देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन वो यहाँ पर बना सकता है, कई सारे क्वेश्चन बना सकता है। या तो वो आपसे सिंगल पूछ ले 9 का कोड क्या होगा, 2 का कोड क्या होगा, या फिर वो हमसे यहाँ पर इनको कंबाइंड बेस पर पूछ सकता है कि यार 164 का कोड क्या होगा, 862 का कोड क्या होगा, 932 का कोड क्या होगा, हमसे ये पूछ सकता है। या फिर यहाँ पर वो खुद ये बना सकता है कि नो प्ले गेम का कोड फॉर्म क्या होगा, मतलब वो इनमें से कुछ उठा सकता है। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ यार यहाँ अगर वो मुझसे क्वेश्चन करेगा तो मुझे इसके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सबसे पहले यहाँ पर ये समझना होगा कि क्वेश्चन किस टाइप का। तो ये मिसलेनियस पैटर्न का क्वेश्चन है, और मिसलेनियस पैटर्न का क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ लिखा था 2 3 4 और लिखा था कि द गेम प्ले, तो मुझे इतना समझ में आया कि जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है इसमें 3 नंबर लिखे गए हैं और 3 उनके क्या लिखे गए हैं, कोड लिखे गए हैं। लेकिन ये निश्चित नहीं होता है वहाँ पर कि अगर 2 यहाँ आया तो उसका कोड द होगा, 3 यहाँ आया तो गेम होगा, और 4 यहाँ आया तो प्ले होगा। अगर ऐसा होता तो यहाँ पर 3 लिखा और यहाँ 3 के लिए क्या आया है, ही आया, बट यहाँ 3 के लिए क्या आया था, गेम आया था, वो तो मिसमैच हो जाएगा। तो इसको क्लासीफाई करना, मैंने क्या कहा, मिसलेनियस पैटर्न का क्वेश्चन, और इसको क्लासीफाई करना, उसको क्लियर करना ही हमारा आंसर बन जाता है। तो सबसे पहला काम ये होगा कि मैं इसको यहाँ से क्लियर करूँ कि भाई किसके लिए क्या कोड आया। तो इसमें जनरली ज़्यादातर चीज़ें क्लियर हो जाती है और कुछ चीज़ें वहाँ पर आइदर आर में डल जाती जिनके कोड कंफर्म नहीं हो पाते हैं। तो अब आप इसको कैसे क्लियर करोगे, तो आपको ये करना होगा कि यार यहाँ पहले वाले स्टेटमेंट को दूसरे वाले के साथ या फिर तीसरे वाले के साथ, या तो पहला दूसरा कंपेयर कर लो, या पहला तीसरा कर लो, या दूसरा तीसरा कर लो। आपको जहां से अच्छा लगे आप उसको कंपेयर करो। कंपेयर करने के पीछे एक ही उद्देश्य रहेगा कि मैं कॉमन निकालना चाहता हूं। कॉमन कैसे निकलेगा, तो एक बात समझ में आती है, ये 3 नंबर यहाँ पर लिखे हैं और ये 3 कोड लिखे हैं, तो इतना तो कंफर्म है कि एक नंबर का कोई एक कोड होगा। लेकिन ये बात कंफर्म नहीं हो पाती है कि पहले नंबर पर अगर 2 लिखा तो उसका कोड द ही होगा, ये निश्चित नहीं है। एक कॉर्नर में उठाकर मैंने वहां पर 3 बैग रख दी और यहाँ पर 3 स्टूडेंट बैठे हैं, तो अब ये निश्चित नहीं हो रहा कि ये 3 स्टूडेंट हैं तो किसका कौन सा बैग, लेकिन इतना कंफर्म है कि 3 स्टूडेंट और 3 बैग, मतलब किसी एक का एक होगा, है ना। अब आप क्या करोगे, इसको जब कॉमन निकाल रहे हो तो आपको ये देखना है यार यहाँ 2 3 4 द गेम प्ले 369 क्या कॉमन आया, 3 कॉमन आ गया। तो अगर ये 3 यहाँ पर आया था और इसमें से इसका जो भी कोड होगा, यदि वह नीचे की तरफ आता है तो डेफिनेटली वह अपना कोड भी साथ में लेकर चलेगा, और जब वो कोड नीचे लेकर आएगा तो द गेम प्ले में से कोई एक रिपीट हुआ होगा। और क्या रिपीट हुआ है, प्ले हुआ है। मतलब मुझे इतना क्लियर हो गया कि मेरे पास यहाँ पर 3 का कोड क्या निकल कर आएगा, प्ले निकल कर आएगा, है ना। अब आपने देखा कि 2 और 4 बचा हुआ था, और ये जो 2 4 बचा हुआ था इसमें द गेम यहाँ पर मेरे पास अभी बचा हुआ है। अब इन दोनों में कोई कॉमन हमको नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करें, क्या ऊपर वाले को नीचे वाले से कंपेयर करें तो कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। क्या दूसरे और तीसरे को कंपेयर करें तो कुछ कॉमन मिल रहा है, मिल रहा है। क्या मिल रहा है हमको, 9 मिल रहा है। और अगर 9 यहाँ मिल रहा है तो फिर हमने देखा कि ही गुड नो गुड टीम क्या कॉमन आया है, गुड आया है ना। तो अब हमको समझ में आया कि 9 का कोड यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुड हो जाएगा।
अब आपने ये देखा कि यार यहाँ जब 3 निकल गया, 9 निकल गया, तो बचा क्या है 6, और 6 का कोड क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर 6 का कोड जो बचा था भाई वो तो सिंगल ही बचा है, तो वो तो क्लियर है कि वही आएगा। अब मेरे पास यहाँ पर 2, 4, 1, 8 इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आया। तो अब ये समझ में आया कि 2 और 4 का कोड अगर वो मुझसे पूछ लेता है, तो देखो 2 का कोड अगर आपसे पूछा तो आप इसमें क्या आंसर देने वाले हो, द, और का मतलब होता है या, है ना, द और गेम, क्या जाएगा, द और गेम। यदि वो मुझसे यहाँ पर 4 का कोड पूछता है तब भी सेम रहेगा कि 4 का भी कंफर्म नहीं हुआ, तो या तो द होगा या फिर क्या होगा, गेम होगा, है ना भाई। ये निश्चित थोड़ी हुआ इसमें से किसका कोड क्या आया है। अब अगर वो मुझसे यहाँ पर 1 का कोड पूछता है तो 1 का कोड आप बताओ जरा क्या आना चाहिए। अब 1 का कोड क्लियर हो पाया है क्या, नहीं, तो क्या आएगा कि नो या फिर क्या आएगा, टीम आएगा। तो या तो नो लिखना होगा वहां पर मुझे, या फिर क्या जाएगा, टीम आ जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पर अगर मुझसे 8 का कोड पूछ ले रहा है तब भी सेम कंडीशन की या तो नो लिखा जाएगा या फिर क्या लिखा जाएगा, टीम लिखा जाएगा। तो अब वो मुझसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन अगर बनाना चाहता है तो या तो ये पूछ सकता है, पूछेगा कि गुड के लिए क्या कोड आया, तो सिंगल से वहाँ पर 4 ऑप्शन दे देगा, है ना, उसमें कहीं नंबरिंग लिखी होगी 1, 8, 6, 9 इस तरीके से। तो हम यहाँ पर गुड का कोड उसको क्या बता देंगे 9, ही का पूछेगा तो क्या बता देंगे 6। अगर पूछा कि ही गुड प्ले का कोड क्या होगा तो आपका आंसर बन जाएगा 6, 9, 3। अब एक बात समझिएगा कि कैंडिडेट कंफ्यूज कहाँ होता है। मैंने आपसे पूछा ही प्ले गुड का कोड क्या होगा, है ना, या फिर ये किसके लिए कोडिंग किया गया है। तो अब आपने देखा कि हमारे पास यहाँ पर ही के लिए क्या कोड आ रहा है, बताओ जरा, 6 आ रहा, प्ले के लिए क्या आया, 3 आया, और गुड के लिए क्या आया, 9 आया। तो जरूरी नहीं है कि मुझे यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऑप्शन मिले जिसमें 6, 3, 9 लिखा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, ये हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है। ये इसको आपको जब एग्जाम में देगा तो आपको कुछ इस तरीके से देने वाला है, और क्या देने वाला है, या तो लिख देगा 3, है ना, उसके अंदर 9, और क्या लिख देगा 6। मतलब आपको सिर्फ ये देखना कि ये 3 नंबर होना चाहिए, है ना। और कैंडिडेट इसी में परेशान किया, वो तो लिखा ही नहीं है, उसका तो आ ही नहीं रहा है। अब आप इस बात से यहाँ पर ये समझ सकते हो कि जब ये क्वेश्चन ही मिससेलेनियस में दिया हुआ था तो उसका आंसर अगर मुझे निकालना तो वो भी मिससेलेनियस में आएगा। मतलब ये निश्चित है कि हाँ ये 3 नंबर होना चाहिए, लेकिन सीक्वेंस फॉलो करे ऐसा जरूरी नहीं होता है। और कैंडिडेट यहीं परेशान भी होता है कि यार वो तो मिल ही नहीं रहा था, है ना। कभी भी आपको ये ऐसा नहीं देने वाला है, ऐसा कभी नहीं देगा कि मुझे ये ऑप्शन भी मिल जाए और ये भी मिल जाए। इसको और वो चाहे तो चेंज करके लिख सकता था। इसका अगर मैं फैक्टोरियल खोलूं तो 3, 2, 1 6 तरीके से लिखा जा सकता है ना। तो 6 में से आपको कोई भी एक टाइप होगा, बस मेरा इतना टारगेट होगा कि हाँ इन 3 के 3 कोड थे और वो 3 नंबर मेरे पास यहाँ पर होना चाहिए। अब इसके बाद अगर वो बात करता है कि यार आपसे अगर यहाँ पर ये पूछता है पर्टिकुलर 2 का कोड, तो ऑप्शन में यहाँ पर एक में द लिखा होगा, दूसरे ऑप्शन में गेम लिखा होगा, तीसरे ऑप्शन में यहाँ पर नो लिख देगा, और चौथे ऑप्शन में लिख कर देगा कि द और गेम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, द और गेम, मतलब इधर आर चलेगा। अब इसके बाद क्या करेगा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ये होने वाला है, क्लियर है यहाँ पर कि इनमें से द का कोड क्लियर हो पाएगा क्या, नहीं, लेकिन क्या आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, फिर क्या आ सकता है 4 आ सकता है, ठीक है। गेम का कोड भी क्या होगा, तो या तो 2 होगा या फिर क्या 4 होगा। लेकिन इतना कंफर्म है कि द और गेम के लिए 2 और 4 ही आने वाले हैं। किसका क्या ये मुझे नहीं पता है, तो उसने मुझसे अगर द पूछा और गेम पूछा तो यहाँ पर क्या आएगा 2, 4। अब मैं उसको 4, 2 लिखूं, 2, 4 लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और प्ले का कोड मेरे पास क्लियर था, कितना आएगा 3। तो ये निश्चित नहीं था कि किसका क्या कोड है, लेकिन इतना तो निश्चित है कि इससे बाहर थोड़ी जाएगा, होगा तो इनमें से ही ना। तो ये एक उसका वहां पर पैटर्न है। तो हाँ, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे वहां पर निश्चित रूप से। ये वाला टॉपिक हमारा छूटा हुआ था कि हाँ इस टाइप के कोई क्वेश्चन देते हैं। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आप मुझे करके बताएंगे, देखो जरा जल्दी से। 3, 2, 5 RA TA MA 6, 5, 9
NA ZA TA 2 4 6 ZA RA QA 1 7 4 FA QA LA। और यहां पर मैंने क्वेश्चन क्रिएट कर दिया। क्वेश्चन में ये पूछा मैंने आपसे 3 6 4 को किस तरीके से कोडित किया जाएगा। क्वेश्चन तो एक ही पूछा लेकिन करना तो पड़ेगा ना क्लियर पूरा। ए में क्यू ए जेड है। हुआ सभी का क्लियर। देखो सबसे पहले क्या करूंगा कि मैं उस पूरे को क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि जब तक पूरा क्लियर नहीं होगा, हाँ हम ये पार्टिकुलर इसको भी ढूंढ सकते हैं लेकिन हमें यहाँ पर सीख रहे हैं तो पूरे क्लियर करना होगा। आपको मैंने कहा कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये 4 स्टेटमेंट मुझे यहाँ पर दे रखे हैं। और मैंने क्या कहा कि भाई यहाँ 3 नंबर लिखे हैं 3 2 5 और उनके 3 कोड लिखे हैं, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि अगर 3 पहले नंबर पर आए तो उसका कोड RA होगा। क्यों? अगर ऐसा होता तो RA यहाँ लिखा और यहाँ पर तो 4 लिखा है, वो तो मिसमैच हो जाएगा। तो ये मिसलेनियस पैटर्न में आया और इसको क्लियर करना ही मेरा टारगेट है। यदि मैं पहले को दूसरे से कंपेयर करता हूँ, कंपेयर क्यों कर रहा हूँ, तो इसके पीछे एक ही उद्देश्य कि कॉमन ढूंढना चाहता हूँ। तो 3 2 5 6 5 9, बताओ जरा क्या कॉमन आया? 5 आया है। ये 5 यहाँ भी आया और यहाँ भी आया। तो भैया इसमें से कोई एक कोड निश्चित रूप से किसका था? 5 का था। या तो RA होगा, TA होगा, A में होगा। लेकिन अगर वो 5 नीचे आया तो डेफिनेटली वो अपना कोड भी नीचे लाया होगा। तो RA TA A में NA ZA TA क्या कॉमन आ गया? TA कॉमन आ गया। तो मुझे इतना क्लियर हो चुका है कि यहाँ पर 5 के लिए कोड क्या निकल कर आएगा? TA आएगा। अब आपने देखा कि इसमें 2 और 3 बचा, अभी फिर कंफ्यूजन है। इसमें 6 और 9 बचा, फिर कंफ्यूजन। दोनों के 2 कोड हैं। क्या पहले को तीसरे से कंपेयर करें तो कुछ मिल सकता है क्या कॉमन? यस, क्या कॉमन मिलेगा? यहाँ पर 2 आ गया है ना। और अगर यहाँ 2 आता है तो RA और MA में से नीचे क्या आया है? RA रिपीट हुआ। इट मीन्स कि यहाँ पर 2 का कोड हमने क्या निकाल लिया है? RA निकाल लिया है। ये क्लियर हो चुका है। अब मेरे पास सिंगल बचा था 3 और यहाँ पर सिंगल बचा था A में, तो ये भी क्लियर हो गया कि 3 के लिए एक ही कोड बचता है और वो कौन सा बचता है? A में। अब आप देख रहे हो कि 6 और 9 के लिए NA ZA लिखा है। क्या 6 और 9 में से मैं नीचे कहीं कंपेयर करता हूं तो कुछ रिपीट दिख रहा है क्या मुझे दूसरे और तीसरे में? यस, ये जो 6 आया है वो यहाँ भी आया और यहाँ भी आया। और NA ZA ZA QA मतलब क्या कॉमन आ गया? ZA। तो 6 का कोड अभी आपने फाइंड किया है क्या? ZA। क्या बच रहा है यहाँ? 9। तो कुछ तो कोड बचा होगा, उसका क्या बचा है? NA उसका कोड बचा हुआ है। अब आप देख रहे हो कि यहाँ सिंगल ही तो बचा है। क्या बचा है? 4। तो अगर ये सिंगल 4 बचा तो उसके लिए कोड क्या हो गया? QA हो चुका है।
अब आपने देखा कि वही 4 यहाँ भी आया, तो निश्चित रूप से उसका कोड हम क्लियर कर चुके हैं, तो उसका कोड क्या हो गया है, QA आ चुका है। तो अब बचे मेरे पास यहाँ पर क्या 1 और 4, जो कि अभी तक कहीं से 1 और 7 ये अभी तक कहीं से कहीं तक नहीं आए हैं, और इनके लिए 2 कोड भी बच रहे हैं। कौन कौन से, FA और LA। मतलब यदि मैं आपसे कहूं कि मेरे पास यहाँ पर 1 का कोड क्या होना चाहिए, तो अब आपके पास सिंगल आंसर नहीं हो पाएगा। आप क्या लिखोगे उसको, या तो FA या फिर क्या आएगा, LA आएगा। या अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे आप 7 का कोड बताइए, तो 7 के साथ भी वही कंडीशन की या तो FA होगा या फिर क्या होगा, LA। तो उसको मैं FA लिख सकता हूँ, बीच में आइदर आर लगा कर क्या लिख सकता हूँ, LA लिख सकता हूँ। मैंने अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, 3 6 4, तो 3 के लिए मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ, M है, 6 के लिए यहाँ पर क्या जाएगा, Z है, और 4 के लिए यहाँ पर मेरे पास कोड आया था कौन सा, QA। कुछ लोगों के आंसर यहाँ पर आए थे इसमें आइदर आर आ रहा था, बट इसमें कोई आइदर आर नहीं आ रहा। ये पूरा क्लियर हुआ है। अब उसको 4 या 5 ही क्वेश्चन तो बनाना है, तो बहुत इजीली बना देगा, है ना। अब बात को सिर्फ ये समझना है कि कोड क्या होगा या फिर क्या हो सकता है। ये 2 लैंग्वेज चलती हैं। ये वाले 3 का सिंगल बचा था, वो ये 2 थे, अपना सामान लेकर नीचे निकल गए, एक बचा है, उसका कोड बच गया वहां पर, है ना। अब देखो वो क्या आपसे क्वेश्चन करने वाला है, तो आपसे क्वेश्चन ये करेगा 1 3 5 का कोड क्या हो सकता है लिखा मैंने, इट इज पॉसिबल कोड फॉर 1 3 5। एक संभावित कोड हमसे पूछा है, उसने लिखा है ऐसा। तो आप मुझे बताइए कि 1 का कोड तो क्लियर नहीं हो पाया, हो रहा है क्या, नहीं, हाँ, मतलब वो अभी आइदर आर में, लेकिन 3 का कोड तो क्लियर है, क्या है, ए में क्लियर है, और 5 का भी क्लियर है, क्या 5 का TA क्लियर है। मतलब मुझे जो आंसर देना है उस आंसर में डेफिनेट क्या आना चाहिए, ए में और TA आना चाहिए। अब इसके साथ जब मैं ऑप्शन बनाऊंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं, तो उसने यहाँ पर लिखा है क्या हो सकता है। तो यदि मैं इसके साथ यहाँ पर FA लिख दूं तो भी मेरा आंसर कंसिडर होगा कि नहीं, 1 के लिए FA हो जाएगा। या फिर अगर मैं ये नहीं लिखकर यहाँ पर एक और क्या लिख दूं, LA लिख दूंगा, तब भी मेरा आंसर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन लिखेगा तो भी कंसिडर होगा, और ये लिखेगा तो भी होगा। और इनके अलावा कुछ और लिख देता है, जैसे कि ZA लिख देता है, RA लिख देता है, NA लिख देता है, तो वो माना जाएगा क्या, नहीं माना जाएगा, हो ही नहीं सकता। हो क्या सकता है, तो 1 का कोड या तो ये 2 तो निश्चित है 3 और 5 के, लेकिन 1 के लिए एक ही कोड प्रेजेंट हो रहा है, वो क्या हो रहा है, या तो FA आएगा या फिर क्या आएगा, LA। तो आपको इनमें से कोई एक आंसर देगा और बाकी 3 ऑप्शन कोई दूसरे देने वाला है, तो हम इसके साथ सहमत हो जाएंगे कि हाँ ये इसका कोड हो सकता है, संभावना थी। बस यही वो हमसे पूछता और कैंडिडेट ढूंढता कि यार ये तो क्लियर ही नहीं है, इसको क्या करूं। इस भाषा को समझिए कि वहाँ पर इट इज़ पॉसिबल कोड फॉर 1 3 5 हमसे पूछा गया था, और हम उसका आंसर ये लगा देंगे। क्लियर है, चलो हटा दूं इसको। अब मैंने कहा कि यार यहाँ हम अभी तक कोडिंग पढ़ रहे थे, हमने पहले अल्फ़ाबेट पढ़ा, बीच में हमने डायरेक्शन क्लियर कर लिया, और उसके बाद हमने यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग को हमने लगभग 3 क्लास में क्लियर किया है। अब उसी के बेस पर एक सीरीज़ वाला टॉपिक, तो जिन लोगों ने MP पुलिस का पेपर दिया होगा उनको यहाँ पर निश्चित रूप से इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, और अगर नंबर सिस्टम की बात करता हूँ तो नंबर सिस्टम में लगभग 4 सीरीज़ वहाँ पर मिली है। जिन लोगों ने पेपर दिया उनके आंसर की आप चेक करिएगा, आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो अब ये सीरीज या श्रृंखला वाला पार्ट क्या है, श्रृंखला, तो ये हम पढ़ रहे हैं अल्फ़ाबेट के बेस पर, पहले अल्फ़ाबेट के बेस पर, क्योंकि हमारा अल्फ़ाबेट वाला टॉपिक चल रहा था। अब इस अल्फ़ाबेट के बेस की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें सीरीज़ क्या होगी, तो या तो यहाँ पर ये सिंगल लेटर हो सकते हैं, उनके ऊपर मुझे कंपेयर करवा ले, या फिर जैसे मैं लिख कर बता दे रहा, कहीं A लिखा है, D लिखा है, G लिखा है, J लिखा है, और क्वेश्चन मार्क, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन मुझसे वो कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन वो कुछ इस तरीके से कर सकता है, DR लिखा हो, है ना, और यहाँ पर ES लिखा हो, फिर यहाँ पर कहीं GU लिखा हो, है ना, उसके बाद यहाँ पर J
और मुझसे यहाँ पर x लिखा हो और यहाँ हमसे वो क्वेश्चन मार्क पूछ सकता है। तो इस बार हमको 2 लेटर वहाँ पर फाइंड करना है। तीसरा क्वेश्चन का टाइप यार वो हो सकता मुझसे यहाँ पर TMQ ये लिखा हो, ULS ये लिखा हो, VKU लिखा हो, और वो मुझसे यहाँ पर ये तीनों लेटर पूछ सकता है कि वहाँ पर वो क्या आएंगे, है ना। 4 का भी ला सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, वो 4 का भी ला सकता है। दूसरा पैटर्न ये भी ला सकता है कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर ABC है ना, आगे लिख दें यहाँ पर EFGHJKLMN और यहाँ क्या आएगा, कुछ इस तरीके से सीरीज। अब आप जब इस सीरीज को बनाओगे तो आपको इसके लिए क्या याद होना चाहिए, कोडिंग याद होना चाहिए, और कोडिंग हम पहले से याद कर चुके हैं, है ना। अल्फाबेट की कोडिंग हमें याद होना चाहिए। ये 1 लिखा है, ये 4 लिखा है, और ये 7 लिखा है, और ये 10 लिखा है, तो आपको बस ये सीरीज जो थी वो है तो नंबर सीरीज ही, लेकिन इसमें नंबर की लिमिट हो चुकी है। नंबर की लिमिट हो गई कि भैया 26 ही अक्षर होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत अगर वो 26 के ऊपर निकलेगा तो 2, 4, 5, 10 निकलेगा, उससे ज़्यादा नहीं निकल पाएगा। जैसे मैं कई बार बोलता हूँ कि यार मेरे पास जोड़ने पर आया कि 24 में मुझे 5 जोड़ना था, 29 हो गया। अब 29 पर कोई अक्षर नहीं होता है, तो 29 को 26 से घटाऊंगा तो 3 आएगा, और 3 पर क्या आ जाएगा, तो C आ जाएगा, तो वो मेरा एक लेटर वहाँ पर बनता है। आपने इसके बीच में डिफरेंस निकालने का काम किया, कितना प्लस हुआ है, यहाँ पर 3 प्लस हुआ है। फिर 4 और 3 कितना हो गया, 7, 7 और 3 कितना हो गया, 10, और 10 और 3 कितना होना चाहिए, 13, और 13 पर हमने लेटर याद किया कौन सा, N, तो इसका आंसर M हो जाएगा। अब यार ये 4 लिखा है, ये 18 लिखा है, ये 5 लिखा है, ये 19 लिखा है, ये 7 लिखा है, ये 21 लिखा है, ये 10 लिखा है, और ये 24 लिखा है। अब अगर ये डबल में चल रहा है तो आपको ये माइंड सेट करना है कि 99% क्वेश्चन में ये होता है कि पहला वाला लेटर पहले वाले के साथ लिंक बनाता हुआ बढ़ जाता है, और दूसरा वाला दूसरे वाले के साथ लिंक बढ़ाते हुए आगे चला जाएगा। तो 4 से 5 कितना जुड़ा है, 1 जुड़ा है। फिर 5 से 7 कितना जुड़ा है, 2 जुड़ा है। अब 7 से 10 कितना जुड़ा है, 3। तो आगे क्या जोड़ दूं, 4, तो 10 और 4 14 पर कौन सा लेटर है, N। अगर कोडिंग याद है तो बड़ा आसान हो जा रहा वो तो। या 18 से 19 1 बढ़ा, 19 और 2 21, तो पहले 1 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, अब कितना जुड़ गया, 21 और 3 24। अब 24 में क्या जोड़ूं, 4 जोड़ूंगा, तो 24 और 4 कितना होगा, 28। पर 28 लेटर तो होता ही नहीं है, तो 28 में से 26 गया, कितना बचा, 2, और 2 पर क्या आता है, B आता, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ T लिखा है तो भाई ये तो 20 हो रहा था, ये 13 हो रहा था, ये Q मतलब 17 हो रहा था, U 21 हो रहा था, L 12 हो रहा था, S 19 हो रहा था, V 22 होता है, K 11 होता है, U 21 होता है। अब फिर वही बात कि यार अगर 3 आ गए तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहला वाला पहले वाले से लिंक बनाएगा, तो 20 21 22, तो आगे क्या आएगा, 23 मतलब W, 13 12 11, ये तो घटता है, तो क्या आएगा, 10 10 मतलब J आएगा। 17 2 19 19 और 2 21, तो अब 21 और 2 23, WJ हमारा आंसर हो जाएगा। वो वही मिल रहा है हमको, कुछ नया नहीं करना है ना। और इसी टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं। अब ये वाला पैटर्न जो आया है, तो यार ABCD गायब हो गया, है ना, EFGH, लेकिन यहाँ लेटर कितने थे, 3, यहाँ कितने हो गए, 4। अब एक आप देख रहे हो कि पहले 3 का सेट बना, D गायब कर दिया, EFGH, अब H के बाद में क्या गायब हुआ है, I गायब हो चुका है। लेकिन यहाँ 3 थे, यहाँ 4 थे, तो अब कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तो JKLMN। अब आप मुझे आगे बताओगे क्या आएगा, PQRSTU, मतलब क्या गायब कर दूं, बताओ जरा, O को गायब कर देते हो। लेटर कितने चाहिए हमको, 6 चाहिए, तो भैया PQRST, एक ऑप्शन तो यही दे देगा वो, उन लोग लगा भी देंगे। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ 5 है, तो अब क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। दिस इज राइट आंसर, यही आपका आंसर कंसिडर किया जाएगा, है ना। ये 3 टाइप के 4 टाइप के क्वेश्चन, एक बार इनको नोट करें जल्दी से आप।
पेपर बड़े सरल आ रहे हैं, बट प्रैक्टिस में अगर आप लोग हो तो बहुत अच्छी बात है। लिंक मत बनाइएगा, बस क्वेश्चन नोट कर लीजिए। लिंक बनाने का काम आपका घर होगा, क्योंकि आप जान तो चुके हो। हो गया? क्वेश्चन दिया जा रहा मुझे यहाँ पर ABC FGH LMN। आप क्वेश्चन को नोट भी करते चलेंगे। क्यों नोट करवाता हूँ मैं? इसलिए करवाता हूँ कि आप जब लिखोगे तो थोड़ा सा माइंड सेट होता है, और जब आप लिख लोगे तो आप उसके ऊपर कोडिंग भी लिख दोगे, है ना। बोर्ड पे तो लिख नहीं पाओगे, तो लिखते चले ताकि हम रिवीजन में भी उसको रखें। क्या आया? STU। यस। अब ये वाला जो पैटर्न है ये मुझे दो तरीके से क्लिक कर रहा है, और दो तरीके कौन कौन से आ रहे हैं बताओ जरा। भाई कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पर कि यार ये पहले 1 लिखा है, फिर यहाँ पर 6 लिखा है, फिर यहाँ पर 12 लिखा है। मतलब मैंने क्या बताया था कि अगर ये 3 का सेट आ रहा है तो पहला वाला पहले वाले से लिंक बनाता, दूसरा वाला दूसरे से, तीसरा वाला तीसरे से। ज़्यादातर ऐसा होता है। या फिर अभी एक थोड़ी देर लास्ट मैंने जो चौथा टाइप बताया वो क्या था? कंटिन्यूस पैटर्न था, वो बस बीच में कुछ मिसिंग था। यार यहाँ तो सीधा ही सीधा दिख रहा है कि ABC क्या गायब हुआ है? D और E। फिर क्या आया? FGH। अब क्या गायब हुआ है? I J और K। 3 गायब हो गए हैं। फिर क्या आया? LMN। अब क्या क्या हटेगा पहले ये बताओ मुझे। O P Q R। तो फिर बचेगा क्या? S T और आंसर हो जाएगा ये वाला। क्लियर है? या तो इस तरीके से सॉल्व करूं, या फिर अगर मैं मान लूं उस तरीके से सॉल्व करता तो भी क्या मेरा आंसर आ सकता था? क्या आ गया है? फिर इधर वापस से 20 से आया है, कुछ ऐसा कुछ चल रहा है ना। क्या करें हम इसके लिए? ये 4 लिखा है, ये 8 लिखा और ये क्या लिखा है? 12 लिखा है। फिर यहाँ 16 लिखा है, 20 लिखा और क्या लिखा है? 24 लिखा है। यहाँ 2 लिखा है, यहाँ पर 6 लिखा और यहाँ। तो बताओ जरा किसका आंसर आया था? क्यों आया ऐसा? +12 -14। देखो ये 4 और 4 8 और 4 12। अब इसके बाद यहाँ पर फिर ये इससे 2 कम कर लिया है, और 2 कम करने के बाद मतलब मैं सीधा सीधा यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ इसने अल्टरनेट में चला दिया, क्योंकि मुझे D और B पास पास के लग रहे हैं। तो यहाँ पर पहले D लिया, उसको बढ़ते क्रम में 4 जोड़ा तो 8 और 4 जोड़ा तो 12। फिर यहाँ इससे 2 कम करके लिखा। अब उसकी अपनी खुद की सीरीज है, क्या? 2 4 6 4 10। तो इसको भी मैं यहाँ लेकर आऊँगा, लेकिन जिस तरीके से ये वाला -2 होकर लिखा तो ये वाला भी क्या होगा? -2। और -2 होगा तो इसका ओपनिंग किससे हो जाएगा? n से हो जाएगा। लेकिन उसका तो खुद का अपना एक पैटर्न होता है। और क्या होता है कि अब जो पहला लेटर आया वो क्या करता है? +4 में चलता है। तो 14 और 4 18, 18 और 4 22। राइट आंसर। ये क्लियर है सबका? थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश की, बाकी कुछ विशेष उसमें नहीं था। बताओ जल्दी क्या आंसर आएगा?
कौन सा डी? एल जे सी, के जे ए, देखो भैया ये तो दिख ही रहा हमको लाइन से कि 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, तो मेरा ये आंसर कभी नहीं होगा और ये कभी नहीं होगा। 12 मतलब मुझे क्या चाहिए? एल चाहिए। फिर दिख रहा है कि यार यहाँ पर 1 और 3 4 और 3 7 और 3 10, तो यही तो 10 है जे, ये तो हो ही नहीं पाएगा। क्लियर है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। बताओ जल्दी से क्या आंसर आएगा? ए, हाँ तुम लोग बताओ। ए पीछे, ए सबका आया, आना चाहिए। पीछे बताओ जरा मुझे, नंबरिंग नहीं आ रही है। 14 15 1 2 15 16 2 3 16 17 3 4। बट ऐसा अगर आप नंबरिंग नहीं भी कर रहे हो ना तो भी कर दोगे उसको। एन ओ पी तो अगला क्या? मतलब ये आंसर मेरा नहीं है ना। फिर ओ पी क्यू तो आर, तीनों में लिखा है क्या? नहीं, ये आंसर नहीं है हमारा। फिर ए बी सी तो अगला क्या? डी आएगा। तो ये इसमें लिखा है क्या? नहीं लिखा। तो अब आंसर क्या आ गया? डी आ गया। लास्ट वाला और चलता तो क्या था? बी सी डी, अगला क्या आ जाता? ये आ जाता। तो ये हमारा मैच हो जाता वहाँ पर। चलो मैं तुम लोगों को नंबरिंग याद करवा दूँ। जल्दी बताओ जरा क्या आंसर आएगा। क्या? U121 कि V121? आंसर यहां निकालना है, पता है ना? ठीक है। देखो ये तो 12 के स्क्वायर है, ये किसका है? 10 का है, ये 9 का है और ये 8 का है। तो भैया बीच में जो आएगा वो किसका आएगा? मतलब इतना तो निश्चित हो गया कि 121 आएगा। तो इनके तरफ तो मुझे देखना ही नहीं है। अब अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ कि बीच में लेटर कौन सा आना चाहिए, तो कहीं ना कहीं मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर दिख रहा है। अगर आपको घटाने में कोई दिक्कत नहीं तो बड़ी अच्छी बात है, तो बढ़ते क्रम में तो आ ही जाओगे कि यहाँ पर ओ के बाद में क्या है? क्यू। तो ये होता है 15 और ये कितना होता है? 17। 17 और 2 कितना हो गया? 19। तो 19 और 2 कितना होना चाहिए? 21। और 21 पर क्या आना चाहिए? यू आना चाहिए। और 21 और 2 कितना होगा? 23। तो आंसर क्या बनेगा? U21। बदल क्यों जाते हो? हाँ? पहले तुम लोगों ने बोला कि U21, मैंने कहा कि U21 की V21, तो आपने बोला हाँ V21। क्या आएगा? क्लियर है ये? इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं, सिंपल है। बता दो जल्दी क्या आंसर आएगा।
एस 30 बी ऑप्शन। बाकी लोग बताएं। बी ऑप्शन। 1, 4, 8 और 13। लेकिन क्या किया कि उसको अल्फ़ाबेट में लिख दिया तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो नंबर भी दिख रहा है। इसको अगर मैं ऊपर वाले की अपनी लिंक बना लूँ, नीचे वाले की अपनी लिंक बना लूँ, तो मुझे यहाँ पर आंसर मिल जाएंगे। तो यार यहाँ पर प्लस का 3 हुआ है, फिर प्लस का 4 हुआ है, फिर प्लस का 5 हुआ। तो जब ये सीरीज बन ही चुकी है कि यार 3, 4, 5, तो अगला क्या आना चाहिए 6, और 6 पर आ जाएगा तो 13 और 6 19, और 19 को मुझे नंबर में ना प्रेजेंट करके किसमें करना, लेटर में। तो क्या लिख दूंगा, एस लिख दूंगा। नीचे तो नंबर ही चल रहा है, 4 और 5 9, फिर 5 और 6 सॉरी 9 और 6 15, मतलब पहले 5 जुड़ा है, फिर 6 जुड़ा है, फिर 7 जुड़ा, तो 15 7 22। अब कितना जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे, तो 22 और 8 कितना आएगा 30, जिसको हमें यहाँ पर किसमें प्रेजेंट करना है, नंबर में ही करना है। अगर मान लो यहाँ लेटर में प्रेजेंट करना होता तो 30 मतलब क्या लिखते, डी लिख देते, 26 घटा देते 30 में से, डी आ जाता हमारे पास। आंसर आ गया बी, जिनका आया बिल्कुल सही है। जल्दी बताओ। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्लियर है, आया? तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा एक भी। हाँ, ये 26 होता है, जेड मतलब 26, फिर डब्ल्यू 23, टी 20, क्यू 17। यार 26 से 3 घटाया तो 23 आया, 23 में से 3 गया तो 20 आया, 3 गया 17 आया, 17 में से 3 जाएगा 14 आएगा, और 14 पर लेटर कौन सा होता है, एन होता है। तो मेरा ये आंसर नहीं बनना है और ये भी आंसर नहीं बनना है। अगले पर ही हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। तो 3 में कितना जोड़ा, 2 जोड़ा तो 5, फिर 5 से 8 मतलब 3 जुड़ गया, पहले 2 जुड़ा फिर 3 जुड़ा, अब 8 और 4 12, तो 12 और 5 17 यही लिखा है, और यहाँ तो 16 लिखा है। तो मेरा आंसर आ चुका कौन सा, बी वाला है ना, बी ऑप्शन। लास्ट वाले पर अगर जाएंगे तो ए से डी 3 जुड़ा है, डी से जी 3 जुड़ा है, फिर से 7 3 10, 10 3 13, 13 मतलब क्या आएगा, एम आ जाएगा। तो वहां तक जाने की आवश्यकता नहीं, मुझे आंसर मिल चुका है। बताओ जरा जल्दी क्या आएगा। सी। थोड़ा सा मिसप्रिंट है ये, यहाँ 6 लिखा है। छः लिखा हूँ, प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ। जेड से वाई माइनस हुआ है, वाई से एक्स ये भी एक माइनस हुआ है, एक्स से डब्ल्यू, तो डब्ल्यू के बाद क्या आना चाहिए, वी आना चाहिए। फिर ए बी सी डी, तो अब क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। बात आ रही नंबर की, तो भैया 5 4 6 3 को समझ नहीं आया, लेकिन हाँ ये जरूर समझ आया कि देखो नंबर 2 तरीके से लिखे जा रहे हैं, एक तो लास्ट में लिखा जा रहा है और एक का लिखा जा रहा है, दोनों के बीच में लिखा जा रहा है। तो यहाँ 5 आया और यहाँ 5 से क्या हो गया 6, तो अगला क्या आएगा 7, और 7 पर यहाँ पर बाद में आएगा वो।
और ये वाला डिसेंडिंग में चल रहा है कि यहाँ बीच वाला 4, 4 के बाद में 3 और अगर आगे पूछता तो फिर क्या आता, 2 आता, है ना। ये उसका वो एक प्रिंटिंग मिस्टेक था थोड़ा सा, यहाँ पर 4 रिपीट हो गया, वहाँ पर क्या लिखा होगा, 6 लिखा होगा। ये क्वेश्चन आता है, कुछ नंबर ऊपर लिखे हुए हैं और यहाँ पर वो हमसे बोल रहा है कि ये तो कुछ मेन नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं जो रेंडमली कुछ भी लिख सकता है, और वो वाकई में ये इस तरीके से आते हैं कि या तो 5 लिखे होते हैं, 6 लिखे होते हैं। क्या लिख रहा है, यदि सभी संख्याओं को घटते क्रम में व्यवस्थित करते हैं। अब एक चीज सुनिएगा, 2 चीजें होती हैं। संख्या इंग्लिश में क्या बोलोगे आप उसको, नंबर, ठीक है। और एक होता है अंक, इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, डिजिट्स। दोनों बात समझते हो। ये लिखा है 4, 2, 8, तो 428 को क्या बोलूंगा, संख्या बोलूंगा कि अंक बोलूंगा, संख्या है। लेकिन अगर 4 की बात करूंगा तो वो क्या है, अंक है वो, है ना। 4 भी एक अपने आप में अंक है, 2 भी है, 8 भी है। अब इनके ऊपर वो हमसे अगर क्वेश्चन पूछता है तो देखिएगा जरा, बोलता है यदि सभी संख्याओं को घटते क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो तीसरी संख्या के दूसरे अंक और दूसरी संख्या के पहले अंक के बीच का अंतर क्या होगा। जीरो तो है ही नहीं उसमें, हाँ? क्या करोगे, पहले घटते क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो सबसे पहले यहां पर बताओ, सबसे बड़ी संख्या सबसे आगे क्या आएगा, 853। फिर इसके बाद क्या आएगा, 769 आ जाएगा। फिर क्या आएगा, 682 आ जाएगा। फिर क्या आएगा, 428 आएगा। और फिर क्या आएगा, 378 आएगा। ये हो गया इसका कौन सा ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर इसको बोलते हैं घटते क्रम में, है ना। जरूर थोड़ी हमेशा घटते क्रम करवाए, कभी कभी बढ़ता क्रम करवाएगा। फिर बोलता है तो तीसरी संख्या, तो अब यार देखो संख्या तो यहीं से गिनी जाएगी आपकी, है ना। तो ये आ गई आपकी कौन सी संख्या, तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या के दूसरे अंक मतलब किसकी बात कर रहा है वो, 8। और दूसरी संख्या के पहले अंक मतलब दूसरी संख्या कौन सी है, 769। इसका पहला अंक कौन सा होगा, तो 7 होगा। और बोलता है कि बीच का अंतर क्या है, तो इनके बीच का अंतर कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर है। अब एक चीज सुनिएगा, आपने जब संख्याओं को कभी गिना होगा तो आप इधर से गिनते कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये गिनते हो। लेकिन यहाँ पर अगर वो हमसे बोलता है कि संख्या का पहला अंक, तो जिस तरीके से आप लिखते हो तो आप कभी पीछे से नहीं लिखते हो। मुझे अगर 853 लिखना तो ऐसा नहीं लिखूंगा कि 3, 5 और 8 ऐसा लिखूंगा क्या, नहीं। लेफ्ट टू राइट में लिखता हूँ और लेफ्ट टू राइट ही मेरी काउंटिंग भी होती है। हाँ, अगर वो इकाई अंक और दहाई अंक मेंशन करता है तो एक अलग मैटर है, बट उसने सीधा सा बोला कि तीसरी संख्या का दूसरा अंक, तो वो तो ये दूसरा ही रहेगा। अब अगर कोई गलत भी करेगा तो इधर से दूसरा तो भी यही, इधर से दूसरा ये, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ इसका पहला पूछा था, तो अगर जिसको इधर से पहला मान लिया उसका अंतर क्या जाएगा निकल कर, तो उसका अंतर कितना आएगा, 8। अच्छा, उसका भी 1 ही आएगा। पर हमेशा थोड़ी होगा ऐसा, ऐसा हमेशा नहीं होगा, मतलब कहीं ना कहीं मिसमैच हो जाएगा उसका। अब इसके ऊपर वो क्या पूछ सकता है, तो आप जब अगर इस क्वेश्चन को बनाओ तो आपको ये करना है, जैसे मान लो मैंने आपसे ये कह दिया कि यदि सभी संख्याओं के पहले और तीसरे अंक को आपस में बदल दिए जाए, सुनना बहुत अच्छे से, यदि सभी संख्याओं के पहले और तीसरे अंक को आपस में बदल दिया जाए तो दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। पेन नहीं चलाओगे तो फायदा है, पेन चलाओगे तो समय बर्बाद हो जाएगा। क्या बोला मैंने कि यदि पहली और तीसरे अंक को आपस में क्या कर दें, बदल दें, तो एक बात समझ में आ गई कि भैया ये 8 उठकर कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, है ना। और जब 8 आगे आ जाएगा तो संख्या उसी से बन जाएगी। क्लियर है। तो हमसे बोल रहा कि दूसरी सबसे छोटी संख्या, तो पहले तो ये बताओ कि पहली सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिसका तीसरा अंक सबसे छोटा होगा। तो तीसरा अंक सबसे छोटा कौन सा है, 2। मतलब ये संख्या बनेगी 2, 8 और 6। लेकिन मुझे इतना लिखने की आवश्यकता थोड़ी है। अब दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी, तो 3 वाली बनेगी, 300 वाली।
जब आप आंसर लगाओगे तो कुछ कैंडिडेट ये करते हैं कि 3, 5, 8 तो 258, बट ये आंसर नहीं है। बस संख्या कौन सी होगी, तो जो रियल संख्या होती है वही आपका आंसर लिखा होता है। ये मिलेगा ही नहीं आपको वहाँ लिखा हुआ। क्या होगा कि यदि सभी संख्याओं के पहले और तीसरे अंक को आपस में बदल दिया जाए तब दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो 853 ऐसी संख्या है कि जिसके अगर हम अंक बदल देते हैं तो ये दूसरी सबसे छोटी संख्या कहलाएगी। इसमें पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब बहुत सारे लोग पता क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि जैसे ही बोला कि पहला तीसरा और यार 800 आ जाएगा, है ना, मतलब उसको बहुत फास्ट करने की कोशिश करेगा कि 8 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 9 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 8 आ गया, 2 आ गया, 8 आ गया, 6 आ गया, फिर उसके बाद में 8 आ गया, 7 आ गया और 3 आ गया। अब बोल रहा है कि दूसरी सबसे छोटी, दूसरी सबसे छोटी, तो भैया पहले तो ये हो गई, फिर उसके बाद कौन सी आ गई, दूसरी आ गई। अब ये संख्या कौन सी वाली थी, तो मैंने किसको बदला था यार इसमें से, मतलब खुद को उलझाने का काम करने वाली बात है। और प्रेशर में यही होता भी है कि ढूंढ रहा यार इसको क्या, फिर इसको एक आध बार वो लगे तो पलटी मारेगा कि ऐसी तो नहीं थी कहीं ये वाली, फिर ढूंढ कर यहाँ पर सॉल्व करेगा वो। बात समझ आ रही है। हमें इतना लिखना ही नहीं है, इसमें कुछ भी करवा सकता है। ये पैटर्न है आपका और इससे एक क्वेश्चन निश्चित रूप से वो पूछा जाएगा आपसे। हमने आज सीरीज़ के टॉपिक 10 बज चुके हैं, इतना हमने पढ़ा है। अब आपकी 2 चीज़ें रह गई हैं। क्या क्या रह गई, एक तो मैंने आपको डायरेक्शन की शीट दी हुई और एक किसकी शीट दी हुई है मैंने आपको, कोडिंग डिकोडिंग, है ना। तो ये शीट मैं आपको आने वाली क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा, 10 मिनट का काम होगा मेरा, है ना। और उसके बाद में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हमने अभी तक अल्फ़ाबेट से रिलेटेड टॉपिक पढ़ लिया है, अल्फ़ाबेट के मिसलेनियस क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, सीरीज़ पढ़ चुके हैं, कोडिंग पढ़ चुके हैं, डायरेक्शन पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वाला टॉपिक हम उठाने वाले हैं, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या लेवल, मतलब